हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से मैं भागीरथी जी के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ना इतना अच्छा लगा ना आप लोगों से, मतलब आप लोगों के कमेंटों से मुझे इतना अच्छा लगा ना, मेरा दिल खुश हो गया। दोस्तों, आप लोगों ने मेरी जो वीडियो है उसे इतनी गहराई से सुना। सबसे मेन बात तो यही है कि आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना और मेरी भावनाओं को जाना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो जैसे मैं भागीरथी के साथ हूँ, वैसे आप लोग भी भागीरथी के साथ है। तो जो भागीरथी दीदी की जो वीडियो मैंने डाली थी, तो उनके लिए जो उनके सपोर्ट में जो वीडियो मैंने डाली थी, उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। मैं उनका कमेंट पढ़ना चाहती हूँ। और सब लोगों ने, किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि मतलब आप गलत हो या आप गलत कह रही हो। मुझे ऐसी उम्मीद थी कि मैंने कहा कुछ लोग होते हैं दुनिया में कि जो बुरा भी सोचते हैं, लेकिन नहीं, मेरी वीडियो में सब लोगों ने अच्छा कमेंट किया। सबने बोला कि आप सही बात बोल रही हो, आप सही कह रहे हो, आपने बिल्कुल सही बोला। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा ना, मेरा मन खुश हो गया। दोस्तों, मैं सुबह से बिजी थी और आज कितनी तारीख है? आज 13 फरवरी है दोस्तों। हाँ, 13 फरवरी है आज। और आज मैं सुबह से बिजी थी, मैं अपने मायके गई हुई थी, तो मैंने सुबह से फोन भी नहीं देखा। अभी घर में आके जस्ट मैंने फोन खोला तो मैंने उसमें बहुत सारे कमेंट पढ़े और मेरी वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो चुकी है। मतलब सुबह तक मैंने देखा कि 100 कुछ व्यूज थे उस पर, और मैंने शाम को देखा कि 1000+ व्यूज है उसमें। तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करना आप लोग। देखो, मैं आप लोगों से ये नहीं कह रही कि आप मेरी वीडियो रोज देखना या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत से लोग कहते हैं, बस मैंने भागीरथी के बारे में जो लोग गलत कह रहे थे उसका उनको मतलब थोड़ा सा जवाब देने की कोशिश की कि मेरे मन में क्या है या मैं क्या सोचती हूँ या वो गलत सोचते हैं। इस तरीके से मैंने एक वीडियो डाला, आप लोगों ने देखा होगा। और जिन लोगों ने नहीं देखा ना, तो वो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं और पूरी बातों को सुन सकते हैं। उसके बाद अपनी राय भी जरूर लिखना। मैं ये नहीं, आपको जबरदस्ती नहीं कह रही हूँ। बाकी जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया ना कि आपने सही बोला सिस्टर, और आप सही समझ रही हो, या आपकी आपकी जो सोच है वो अच्छी है, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा ना। मैं आपकी जो तारीफ है ना और आपका जो शुक्रिया है, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। और मैंने घर में आते ही, मैं वीडियो तो मैंने बना रखी है, ब्लॉग वीडियो मैंने बना रखी है, लेकिन उनको एडिट करने की बजाय मैं इस वीडियो को बनाने में लग गई। क्यों? क्योंकि आप लोगों का शुक्रिया अदा करना भी बहुत जरूरी था। तो जो लोग नए जुड़े हैं ना मुझसे, तो मैं उनको बता दूं कि मैं भी उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से मेरा ससुराल है और अल्मोड़ा से मेरा मायके है। दोस्तों, ये फर्क नहीं पड़ता कि हमारा मायके कहाँ से है, ससुराल कहाँ से है। बस इंसान का दिल साफ होना चाहिए, नीयत नेक होनी चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए। इंसान कहीं का भी हो, है ना। कई लोग तो मतलब ये सोचते हैं कि ये कुमाऊं का है या ये गढ़वाल का है, तो इनके साथ मतलब थोड़ा दूरी बना के रखो। मेरा ऐसा नहीं है। मैं ये सोचती हूँ कि जिस इंसान की नीयत अच्छी है, जिसका बोल चाल अच्छा है, मैं उसको पसंद करती हूँ। अगर हमारे घर में भी कोई ऐसा इंसान हो जाए ना कि जो मतलब जिसकी बातें, जिसकी भावनाएं अच्छी ना हो, तो मैं उनसे भी दूरियां बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो मेरी वीडियो में कमेंट कर रहे थे ना जिन्होंने, मैं उनको थोड़ा पढ़ के सुना देती हूँ। तो जितने भी कमेंट आए हैं उनको मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाती हूँ, और आप लोगों ने ही वो कमेंट कर रखे हैं, तो मैं आप लोगों को सुनाऊंगी तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, है ना। तो सबसे पहले कमेंट आ रखा है विनोद सिंह का। विनोद सिंह है भैया। तो उन्होंने लिखा है, सही बोला आपने बहन, आपने उसकी भावनाओं को समझा। और भी ब्लॉगर हैं जिसमें से कि उत्तराखंड से ज्यादा महिलाएं अपने व्लॉग और सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं। ये बोला उन्होंने कि मतलब और भी ब्लॉगर जैसे वीडियो बना रहे हैं, तो वो अपने व्यूज के चक्कर में और सब्सक्राइब बढ़ाने के चक्कर में भी बोल रहे हैं करके कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और उन्होंने लिखा है कि भागीरथी सही है। तो उनका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। और उन्होंने मतलब मेरी आत्मा की जो आवाज थी भागीरथी के प्रति, वो उन्होंने सुनी और उसमें अपना कमेंट किया। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ज्यादा अच्छा। तो सबसे पहले तो विनोद भैया को मेरा दिल से धन्यवाद। दूसरा कमेंट है ओजस रावत, है राइट राइट करके उन्होंने भेजा हुआ है। तो ओजस रावत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और तीसरा कमेंट है मुन्नी रावत। मुन्नी रावत जी बहन हमारी लिख रही हैं कि बहुत सुंदर
कहा सिस्टर आपने। तो मुन्नी रावत जी, मेरी सिस्टर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी बातें सुनी और उस पर अपना मतलब जो अपनी दिल की बात जो है आपने भी दर्शाई, जैसे मैंने दर्शाई उस तरफ, तो आपने भी इस तरफ अपनी दिल की बात दर्शाई। बहुत अच्छा। और एक कमेंट आ रखा है, बीना लाइफस्टाइल, सही कहा आपने। तो बीना जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक कमेंट और आ रखा है, इनका नाम है जैत बाबा। दोस्तों 6ठा कमेंट है ये जात बाबा का। जात बाबा ने लिखा है, आपने सही कहा, जिस औरत पे बीतती है वो उसी को दर्द दिखता है ना। जिस औरत को दर्द होता है उसी को दिखता है, और जिसने दुख देखा हो वही समझेगी। जिसको सारा ऐशो आराम पति का सुख मिल रहा, वो औरत क्या समझेगी दूसरी औरत का दुख। आजकल तो पति के साथ रहकर अफेयर रख रही हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता। जो जो शरीफ होती हैं, एक से प्रेम करती हैं, वो गलत हो जाती हैं। दोस्तों इन्होंने बहुत ही बड़ा कमेंट लिखा हुआ है। तो मैं सीधे शरीफ शब्दों में ये बता दूं कि भैया का कहने का अर्थ ये है कि बहुत से औरतें तो ये ऐसी होती है कि जो पति के साथ रहेगी और पति अच्छा खासा कमाता है, सब कुछ है, घर है, बच्चे हैं, पैसा है, सब कुछ है, नाम है, इज्जत है, लेकिन फिर भी कुछ औरतों के मतलब दिमाग ऐसे फिरे रहते हैं कि वो फिर भी गलत रास्ते पे चलते हैं। भैया का ये कहने का मतलब है कि किसी को तो ऐसो आराम की जिंदगी मिली है, फिर भी ऐसे गलत काम कर रहा है। तो भागीरथी को तो कुछ भी नहीं है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, पति ने उसका साथ दिया नहीं, पति बेचारा दुनिया से चले गया, बच्चों का सहारा नहीं मिला, तो वो अब बेचारी वो उसको मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा, या उसने उठाया, जो भी है मतलब। तो भाई का कहना ये है। और बाकी आगे का कमेंट पढ़ती हूं मैं। आगे एक कमेंट लिखा हुआ है, सही बात बोली दीदी आपने। तो आपका भी दिल से धन्यवाद, जो भी है मतलब नाम इसमें आया नहीं है। और उसके बाद एक कमेंट और आ रखा है प्रकाश पांडे जी का। तो भैया का कमेंट आ रखा है, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, उसे भी सहारा चाहिए। तो भैया ने मुझे कहा कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं और उसे भी सहारा चाहिए। केवल बच्चों को भी अपने पास रख लेती, या बच्चों को अपने पास रख लेना चाहिए था। कुछ औरतें ठीक नहीं बोल रही हैं। तो वो भी वीडियो देख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप मतलब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन उनको अपने बच्चों को भी अपने साथ रख लेना चाहिए था। अब क्या करें भैया, जब उनके बच्चे खुद उनके साथ नहीं जाना चाहते हैं, तो इसमें हम भी क्या कर सकते हैं ना। और बाकी एक बहन का कमेंट आया है, सुहानी जी ने भी लिखा है कि भागीरथी ने बिल्कुल सही किया, जब उसके बच्चों ने उसका साथ छोड़ दिया तो उसने क्या करना था। तो बिल्कुल सही बात है। और एक कमेंट और आ रखा है, काका सी का कमेंट आ रखा है, सही बात है, पागल हो गए लोग। मतलब उन्होंने मेरे लिए लिखा है कि सही बात है, और कुछ लोग मतलब पागल हो गए हैं उसके पीछे, मतलब हाथ धो के पड़े हुए हैं। उनका कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों ये था मतलब आज के जो जिन भी भाई बहनों ने मुझे कमेंट किया उनकी लिस्ट है ये, मतलब उनके बारे में मैंने बताया आपको। और तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी बातें सुनी और अपने कमेंट इसमें दिए। और आगे भी आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार और सपोर्ट कीजिए। और मैं खास तौर पे बहनों को भी कहना चाहती हूँ, बहुत सारी बहनें मेरी वीडियो देख रही होंगी, भैया लोग मेरे वीडियो देख रहे होंगे, तो उन लोगों को भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ दोस्तों। आप लोगों में से मतलब कई सारे लोग ऐसे होंगे कि जो अपनी बीवी को बीवी नहीं समझते होंगे, ऐसा सोचते होंगे कि ये नौकरानी है। कई लोगों के मन में ये ख्याल आते हैं कि मतलब मेरी बीवी है ना, तो ये मेरे लायक तो है ही नहीं। और कोई अपने पति को समझता है कि मेरा पति जो है मेरे लायक नहीं है, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ या इतनी खूबसूरत हूँ। तो इस टाइप का किसी किसी के मन में चलता है ना, तो वो सब चीजें अपनी निकाल देनी चाहिए। जिस दिन से आपकी शादी हो गई है, मैं शादी से पहले की बात नहीं कर रही, क्योंकि शादी से पहले की बहुत सारे लोगों की अलग अलग लाइफ होती है ना, लेकिन मैं शादी के बाद वाली लाइफ की बात कर रही हूँ कि जैसे आप लोगों की शादी होती है उसी दिन से मतलब अपना दिल, अपना तन मन धन सब अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए होना चाहिए, ताकि इससे अपना परिवार कभी कभी आपका परिवार बिगड़ेगा नहीं। ये मैं 100% गारंटी लेती हूँ। अगर आप लोग श्योर हैं कि मेरा ही पति मेरा सब कुछ है और मेरी ही पत्नी मेरी सब कुछ है, आप लोग इधर उधर मतलब दूसरी की बीवियों को नहीं देखोगे, दूसरों के पतियों को नहीं देखोगे,
तो मतलब आपका जीवन कभी ऐसे नहीं होगा जैसे भागीरथी का हो रखा है। मैं ये नहीं कह रही कि भागीरथी गलत है, मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया कि किस चीज़ से मतलब किस कारण मतलब परिवार का मतलब जो ऐसे मनमुटाव होता है, जरा जरा बातों में फिर बहुत बड़ी लंबी कहानी हो जाती है, फिर बदनामी होती है समाज में। तो ये सब किस कारण से होता है? इसी कारण से होता है। हम अपने पति को अगर पति नहीं समझेंगे, या फिर अपने पति को हम ये समझेंगे कि ये कमाने का जरिया है, कमा के ला हमारे लिए, और अपने शान शौक का कोई कंट्रोल ही नहीं है, मतलब इस टाइप के घरों में मतलब ज़्यादा आग लगती है, इस टाइप की मतलब आग लगती है जैसे लोगों के घरों में लग रही है। अब भैया जी का कहना है कि कई महिलाएं ऐसी हैं कि आदमी के होते हुए और अच्छा, मतलब मैं खुद कह रही हूँ कि मैंने ऐसी ऐसी औरतों को देखा है कि हस्बैंड एक सरकारी जॉब करके आ रहा है, रिटायर होके दूसरी सरकारी जॉब में लग रहा है, लेकिन उनकी बीवियों का मतलब ऐसा हाल हो रखा है ना, बुरा हाल हो रखा है। मैं बता नहीं सकती कितनी बदनामी कर रही है वो। तो भैया मैं तो सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मेरे पति की मतलब प्राइवेट जॉब है, सरकारी नहीं है। और मेरे पति मेरे लिए सरकारी से भी ज़्यादा हैं, जितना भी कमाते हैं सब मतलब कभी मतलब ऐसा नहीं करते कि मतलब ये इतना तुम्हारा खर्चा है, ये इतना मेरा खर्चा, कभी नहीं। मतलब हर पति को, भैया लोग सोचेंगे कि हमारे लिए कह रही है, हर पति को ये सोचना चाहिए कि जितना भी मैं कमाता हूँ ना, और जितना मेरा खर्चा है उसको निकाल के मैं सब पैसे अपनी बीवी को दूँ, ताकि मेरी बीवी अपने हिसाब से घर को चलाए, जिसकी बीवी मतलब इस लायक हो। मैं ये भी नहीं कह रही कि कोई बीवी ऐसी है कि फालतू खर्चा करती हो, या पैसे नहीं बचाती हो, या कुछ और कर लेती हो, उनको दो, ऐसा नहीं। मतलब जो समझते हो अपनी बीवी को इस लायक कि मेरी बीवी इस लायक है, तो कभी परिवार बिगड़ेगा नहीं। और जितनी भी मेरी बहनें मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि अपना पति को ही अपना देवता समझना चाहिए, कि मेरा पति है ना जो, यही मेरा सब कुछ है। हाँ, उस पति को नहीं कह रही मैं जो तुम्हें दारू पी के मारे, लड़ाई करे, झगड़ा करे, उसको नहीं कह रही मैं, उनकी मैं बात नहीं कर रही मैं। जो अच्छे पति हैं, जो ईमानदारी से अपने ड्यूटी जाते हैं, ड्यूटी से घर आते हैं, मतलब कहीं आस पड़ोस में औरतों को ताका झाकी नहीं करते, या जो अच्छा पति हो उसको कह रही हूँ मैं कि उसको, उस पति को अपना देवता मानना चाहिए। तो दोस्तों इस वाले ब्लॉग में तो इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने पति के बारे में आपको बता सकूं। फिर कभी टाइम मिले ना तो मैं अपने पति के बारे में आपको जरूर बताऊंगी। और हमारे ये जो शादीशुदा जिंदगी है ना, कहाँ से शुरू हुई और कैसे हमारी शादी हुई, आप लोगों को पता होगा कि मैं अल्मोड़ा से हूँ, मेरे हस्बैंड पौड़ी से हैं, और 10 साल हो चुके हैं कंप्लीट हमारी शादी को, और बहुत ही अच्छा जीवन चल रहा है हमारा। और बाकी मेरे लाइफ में बहुत सारे ऐसी ऐसी बातें हैं कि जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन यही है ना कि जब 2-4 लोग जुड़े मुझसे, 2-4 लोग मुझे कमेंट करके पूछें, तो कोई भी चीज़ बताने में आसानी रहती है, या अच्छा भी लगता है। और कोई पूछेगा नहीं कमेंट करके, बस मैं ही बड़बड़ाती रहूँगी, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। बाकी मैं अपने हस्बैंड की जॉब के बारे में भी बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, मेरे हस्बैंड किस टाइप के इंसान है, और मैं किस टाइप की हूँ, और मतलब ये सब। और बाकी दोस्तों मैं अपने बारे में बताऊँ ना, तो ये इस रात का समय है, मैं कसम खा के कहती हूँ कि जिस दिन से मेरी शादी हुई, उस शादी से पहले होता था कि पता नहीं किससे मेरी शादी होगी, कैसा होगा, क्या होगा। जिस दिन से मेरी शादी हुई ना, मेरे दिल में मतलब किसी के लिए भी आज तक मतलब इस टाइप का, मतलब जैसे लोग अफेयर करते हैं या दोस्ती करते हैं, फोनों में चिपके रहते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी ना, आप लोग भी मतलब सोचते रह जाओगे कि हाँ यार ये सही कह रही है। मतलब जिस टाइप की आज की औरतें हो गई हैं, मतलब मैं औरतों की बात नहीं कर रही, मैं जेंट्सों की भी बात कर रही हूँ। बहुत ज्यादा लोग हो चुके हैं ऐसे, सभी नहीं है, बाजे बाजे औरतें बहुत अच्छी हैं, उनके पति भी नहीं, वो अपने घर में नमक रोटी खा रहे हैं, लेकिन अपनी इज्जत से जी रहे हैं। तो मैं आपको आगे आगे वीडियो में बताती रहूंगी। तो मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मेरे जब से मेरी शादी हुई, बस मुझे यही है कि मेरे हस्बैंड ही मेरा सब कुछ है। लड़ाई झगड़े भी होते हैं परिवार में, मन मुटाव भी होता है, कभी कभी किसी बात को लेकर लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन दिल कभी इधर उधर ऐसे मतलब मेरा भटका नहीं है अभी तक। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे परमात्मा, मुझे ऐसी कुमति कभी देना भी मत। बस मैं अपने पति की सेवा करते करते इस दुनिया, इस संसार से चली जाऊं सुहागन बन के, और बाकी जन्मों जन्मों का साथ हो मेरे और मेरे पति का। और बाकी मतलब और वीडियो में देख रहे होंगे आप लोग कि मेरे पति कौन है, कैसे हैं, आप लोग देख सकते हैं। बाकी आज का व्लॉग भी मुझे बहुत अच्छा लगा, जो जिसमें मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े। और मैं भागीरथी दीदी को भी कहना चाहती हूँ कि दीदी आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, कोई बात नहीं, जो बीत गया बीत गया, क्या पता भगवान ने आपके नसीब में ऐसा ही लिखा था, इसलिए आपको ये सब देखना पड़ा या झेलना पड़ा। और
मेहनत करिए, कमाइए और ड्यूटी कीजिए, अपने ब्लॉग भी बनाइए और अपनी लाइफ को, जितनी भी बची कुछ ज़िंदगी है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। कभी भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है। कभी भी कोई इंसान हमारा साथ कभी भी छोड़ के जा सकता है, या हम किसी का साथ छोड़ के जा सकते हैं। ये सांसें हैं ना जो, ये कभी भी रुक सकती हैं। तो इसलिए अपनी बीवी को या अपने हस्बैंड को अच्छी तरह से, मतलब प्रेम पूर्वक, मतलब सब कुछ, मतलब उनका खाना पीना जो भी है, उनका रूटीन, उसको मतलब मेंटेन कीजिए। और बाकी आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ दोस्तों। और कल जाऊंगी मैं पार्टी में, और कल मैं पार्टी वाली वीडियो डालूंगी। तो मैं पार्टी में जाऊंगी, अपने ही पास में एक भैया हैं, वो भी पहाड़ी है हमारे और उत्तराखंड से हैं। तो उनकी बेटी की सगाई है कल, तो उन्होंने बुला रखा है। मैं तो पार्टी में जाऊंगी। बाकी आप लोग पार्टी का जो ब्लॉग है वो एंजॉय करना। तो अभी फिलहाल इतना ही। और आज बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो बन चुका है, तो इसके लिए भी सॉरी बोलती हूँ। और आप सभी को मेरा नमस्कार, टाटा, बाय बाय।